हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे बिहार एसएससी भर्ती के बारे में, यानी जो हम बिहार सरकार द्वारा जो अभी फॉर्म रिलीज हुआ है उसके बारे में। बिहार एसएससी भर्ती के बारे में जानेंगे, उसके पद, योग्यता और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद, यानी बिहार एसएससी भर्ती में जो टोटल पद हैं वो 11,098 पद है। 11,098 पद। योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता हमारा है 10+2, यानी कि ये वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे जो 10th और 12th के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, अन्यथा बाकी बच्चे नहीं करेंगे। जहाँ सिलेबस का बात करेंगे तो सिलेबस में हम पढ़ेंगे कि इस एग्ज़ाम में हमें कौन से विषय को पढ़ना है, किस टॉपिक पे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, यानी हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स निकालने के बाद हमें मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ये फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जिनका उम्र 18+ हो चुका है, अन्यथा बाकी बच्चे नहीं भरेंगे, यानी वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको देंगे, उस चीज़ को बताएंगे कि हमें किस तरह से अपने सिलेबस को पूरा करना है और कितने लेवल से हमारा को। चलिए हम बात करते हैं पहला एग्ज़ाम पैटर्न, यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न में। ये हमारा एग्ज़ाम जो है होगा 3, जिसमें टोटल हमारा 3 टॉपिक पर एग्ज़ाम होगा। पहला जनरल स्टडीज़ और दूसरी जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। यानी पहला जो हमारा एग्ज़ाम है वो जनरल स्टडीज़, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर, टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स के। उसके बाद दूसरे जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी टोटल 50 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर के, टोटल 200 मार्क्स के। तीसरा हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, वो भी टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के, टोटल 200 मार्क्स के। यहाँ पर एक गलती की वजह से हमारा जो है वो एक वर्ड छूट गया है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी टोटल 600 मार्क्स के। ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो है पहला पैटर्न रहेगा। हमको इस एग्ज़ाम को देने के लिए टोटल हमें 135 मिनट का ही टाइम मिलेगा। 135 मिनट में हमें अपने इस एग्ज़ाम को दे देना। उसके बाद बात करें हम ऑब्जेक्टिव एंड निगेटिव मार्किंग का, यानी अब हमारा जो एक क्वेश्चन सही रहेगा, यानी हम एक सही आंसर देते हैं और एक गलत आंसर देते हैं तो हमारे सही आंसर से एक नंबर काटे जाएंगे। यानी कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव मार्किंग होगा, यानी हम एक क्वेश्चन 4 नंबर का जो है वो हमारा सही होता है, और निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन 4 नंबर का अगर गलत होता है तो हमारे सही नंबर में से एक नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। यानी कि जो हमारा 4 नंबर रहेगा और गलत होने पर, एक क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर काटे जाएंगे, यानी हमें सही पर सिर्फ 3 नंबर ही मिलेंगे, हमारा एक नंबर काट लिया जाएगा। अगला हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम पैटर्न में भी हमारा दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला हिंदी, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी टोटल मार्क्स 400 के। इस एग्ज़ाम को भी देने के लिए हमें टोटल 135 मिनट के ही टाइम मिलेंगे। 135 मिनट में ही हमें इस एग्ज़ाम को दे देना है। तो हम ये बताना, हिंदी में जो हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 400 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन 400 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग हिंदी में टोटल अगर हमारा 30 नंबर आता है तभी हमारा सेकंड पेपर का जो है कॉपी चेक होगा, वरना अगर नहीं आता है तो हमारा सेकंड पेपर का कॉपी चेक नहीं होगा। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, उसे क्वालिफाई करने के बाद हमें मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए भी एडमिट कार्ड सरकार द्वारा रिलीज़ किया जाएगा और हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ कि
थी कि हिंदी मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 400। और हमें हिंदी में पास मार्क्स 30 नंबर लाने हैं, यानी कि हम अगर 30 नंबर लाते हैं हिंदी में तो हम जो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम देंगे 150 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 600 मार्क्स का। तो ये एग्ज़ाम तो हम दे देंगे, लेकिन अगर हमारा हिंदी का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, अगर हम इसको नहीं पास करते हैं तो हमारा सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, वो रुक जाएगा, वो जांच में नहीं जाएगा। उसके बाद बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, तो पहले मैं आपको उस विषय का नाम बताऊंगी। पहला सामान्य ज्ञान, यानी हमें जो प्रीलिम्स में पहला जो टॉपिक है सिलेबस, उसमें हमें सामान्य ज्ञान पढ़ना है। इसमें प्रश्न के उद्देश्य, अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग संबंध, उसकी योग्यता की जांच करना, वातावरण घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन एवं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, बिहार भारत पड़ोसी के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हमारा जो इसमें पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे वातावरण, हमारे आस पड़ोस के देशों के बारे में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामलों से जो जानकारी रहेगी उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। अगला हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर्स, यानी करेंट अफेयर्स में हमें जो पढ़ना है वो है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं, यानी लिपि के बारे में पूछा जाएगा, या कौन सी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, कब रिलीज हुआ, राजधानी, कुछ मुद्रा के बारे में भी पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स में, जिसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। अगला है हमारा भारत और अनेक पड़ोसी देश, मतलब कि जो हमारा प्रीलिम्स का अगला विषय का नाम होगा वो होगा भारत और उनके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान आदि। मतलब कि जो हमारा भारत के आस पड़ोस के देशों में जितने भी उनके इतिहास, उनके आर्थिक व्यवस्था, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इन सब के विशेषताओं के बारे में, संविधान के व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे आस पड़ोस के देशों का जो इतिहास रहा है उन सब चीज़ों की जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला हमारा जो है वो है सामान्य विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान जो है उसमें जो हमारा टॉपिक रहे उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीन विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे। गणित, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है गणित, यानी संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिय, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि। यानी कि हमारा जो गणित का जो मुख्य टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाओं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज तथा लाभ एवं हानि, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम का अगला टॉपिक यानी कि मानसिक क्षमता यानी एक तरह से रीजनिंग के बारे में हम जानेंगे। तो वो जो हमारा मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग है उसमें हमें क्या जो पढ़ना है वो है शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न संबंधी संभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि साहस्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान, कल्पना, समाज, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, गणितीय संख्या श्रृंखला और कूट लेखन, कूट व्याख्या आदि। मतलब कि जो हमारा प्रीलिम्स का ये जो जितने भी मैं विषय के नाम बताए, टॉपिक्स बताए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और हर टॉपिक हमारा जो है वो
रहेगा 12th लेवल तक के ही रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य मेंस जो है, जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसमें मैं बताई कि मेंस में जो 2 पेपर हैं, पहला विषय हिंदी है, यानी विषय हिंदी को हमें पहले पास मार्क्स लाना है, जो मैं अभी कुछ देर पहले मैं बताई इस वीडियो में, आप लोग सुने। तो हमारा जो हिंदी है वो व्याकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द, भेद, विपरीत शब्द, रिक्त स्थान, लुप्त वाक्यांश और अर्थ आदि। सेकंड पेपर में हमें पढ़ना है समान ज्ञान। समान ज्ञान के जागरूकता, सामायिक, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देश का इतिहास, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक। यानी कि हमारा जो सेकंड पेपर है उसमें हमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, तथा हमारे जो देश के पड़ोसी देश भी हैं उनके इतिहास और अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा पेपर 2 में विषय सामान्य गणित एवं विज्ञान। यानी कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साइंस और मैथ, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संख्या प्रणाली, अनुपात, प्रतिशत, औसत और दशमलव भिन्न आदि। यानी कि हमारा सेकंड पेपर जो है वो है समान और गणित एवं विज्ञान पर, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और उसके बाद मैथ में आ गए तो संख्या प्रणाली, अनुपात, प्रतिशत, औसत और दशमलव के भिन्न आदि। पेपर 2 उसमें अगला हमें फिर पढ़ना है मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग में हमें पढ़ना है समान जागरूकता, सामयिक, भारतीय इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देश का इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। यानी कि हमारे आसपास के देश के बारे में जानना है, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, और जो हमारा देश का इतिहास रह चुका है, संस्कृति रह चुकी है, अर्थव्यवस्था, वो सब पढ़ना है हमें। जो हमारा मेंस का जो सिलेबस है उनमें हमें इन सब टॉपिकों पर पढ़ना है। उसके बाद इस वीडियो में आपको जो विस्तार से न केवल बिहार एसएससी इंटर लेवल सिलेबस के बारे में ही बताया गया, बल्कि हमने आपको विस्तार से प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया, ताकि आपको आसानी से परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा पास कर सके और सरकारी नौकरी को, अपने सपने को पूरा कर सके तथा अन्यथा हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए हमारे इस वीडियो में को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जहाँ जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मैं उस चीज़ को विस्तार से बताऊँगी कि जो आपको नहीं समझ में आया होगा मैं वो बताने की कोशिश करूँगी, बताऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। और लास्ट में कल से मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।